बिहार में समाज के लिए आवाज उठाने वालों का यही अंजाम हो रहेगा? बंटी अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब सिर्फ पुलिस या सरकार को नहीं बल्कि पूरे समाज और राजनीति को देना होगा। हमने भरत तिवारी के केस में देखा, कई सवाल उसमें भी छोड़ के गए। पटना बिहार की राजधानी, जहां कानून की सबसे मजबूत मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन एक सवाल आज हर बिहारी पूछ रहा है, अगर कोई युवक समाज की बुराई के खिलाफ आवाज उठाए तो क्या उसका अंजाम मौत होगा? बंटी ने कथित तौर पर सेक्स रैकेट का विरोध किया, फिर उसका अपहरण हुआ, बेरहमी से हत्या कर दी गई और अब मौत के 7 दिन बाद पुलिस एक्शन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई पहले नहीं हो सकती थी? क्या बंटी की जान बच सकती थी? और क्या इस पूरे मामले का असर अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव पर भी पड़ेगा? क्या कुछ है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट को विस्तार से। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं हूं आप सभी के साथ आभा। देखिए, पटना में बंटी हत्याकांड ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। जिस युवक ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर कथित तौर पर सेक्स रैकेट के खिलाफ आवाज उठाई, आज वही इस दुनिया में नहीं है। 6 जुलाई को पटना जंक्शन के पास से बंटी का अपहरण हुआ। परिवार पुलिस से मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन बंटी नहीं मिला। पुलिस ने तभी कुछ नहीं किया। 5 दिन बाद उसका शव अथमल गोला से बरामद हुआ। शव की हालत ऐसी थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। शरीर पर गहरे जख्म, हाथ कुचले हुए और जिस टैटू से उसकी पहचान हो सकती थी उसे भी नुकीली चीज से मिटाने की कोशिश की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ किया कि बंटी की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। गोली नहीं चली, लेकिन जिस तरह से शरीर पर हमला किया गया उसने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया। स्थानीय लोगों का दावा है कि बंटी लंबे समय से इलाके में चल रहे कथित सेक्स रैकेट का विरोध कर रहा था, विरोध प्रदर्शन में शामिल होता था। कुछ लोगों का कहना है कि उसे पहले धमकियां भी मिली थी। अब हत्या के 7 दिन बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सोमवार को पटना के एक साथ 50 से ज्यादा स्पा और पार्लरों पर छापेमारी की गई। कई थानों की पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई की। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। लेकिन सवाल अब सिर्फ पुलिस कार्रवाई का नहीं, अगर यह नेटवर्क पहले से चर्चा में था तो कार्रवाई बंटी के जिंदा रहते क्यों नहीं हुई? जो समाज की बुराइयों के खिलाफ खड़ा होता है, आखिर वही निशाना क्यों बन जाता है? हमने भरत तिवारी के केस में भी यही देखा। क्या आम नागरिक को अब गलत के खिलाफ बोलने से पहले अपनी जान की कीमत भी सोचनी होगी? और अब इस मामले की गूंज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव तक पहुंचती दिख रही है। राजधानी की कानून व्यवस्था, अपराध और कथित सेक्स रैकेट का मुद्दा चुनावी बहस का हिस्सा बन सकता है। विपक्ष सरकार पर लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है इसको लेकर। लेकिन जनता पूछ रही है, जब बंटी जिंदा था तब उसके साथ कौन खड़ा था? क्या नेताओं की आवाज सिर्फ चुनाव के वक्त बुलंद होती है? अभी तो चुनाव भी है, तो क्यों नहीं नेता साथ देने पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में समाज के लिए आवाज उठाने वालों का यही अंजाम हो रहेगा? बंटी अब वापस नहीं आएगा, लेकिन उसकी मौत कई ऐसे सवाल छोड़ गई है जिसका जवाब सिर्फ पुलिस या सरकार को नहीं बल्कि पूरे समाज और राजनीति को देना होगा। क्योंकि अगर गलत के खिलाफ बोलने वाले लोग ही डरने लगे तो फिर समाज में बदलाव की उम्मीद कौन करेगा? हमने भरत तिवारी के केस में देखा, कई सवाल उसमें भी छोड़ के गए। अब बंटी यादव हत्याकांड में भी जो है कई सवाल छोड़ के गए हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब कार्रवाई करती है, कब तक जो है उस लोगों तक पहुंचती है और कब गिरफ्तार करती है। सबकी नजरें टिकी हुई है और इसका असर क्या देखने को मिलेगा बांकीपुर उपचुनाव में, वो भी देखने वाली बात होगी। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है।
जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल द रिजल्ट फैक्ट्री